हमारा से बात करो हमारे 40 में देगा। चलिए, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। कोशिश यही रहेगी इसमें कि आज के लेक्चर में आपके सभी सीबीएसई एग्ज़ाम में आने लायक जो भी प्रश्न है वो कराया जाएगा। ठीक है, मतलब इस लेक्चर में हम लोग सीबीएसई में जितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं या बच्चों के जितने तरह के क्वेश्चन फंसते हैं वो सारे क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो कम से कम इस लेक्चर के क्वेश्चन को सारे क्या कर लीजिएगा, कम से कम आप 2 बार 3 बार बना लीजिएगा। ठीक है सर। वैसे एक बच्चे का एग्ज़ाम हुआ है और उसने एक क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो सबसे पहले हम उस बच्चे का क्वेश्चन करते हैं। फिर देखिए आज का लक्ष्य क्या है हम लोगों का, सीबीएसई एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न, और दूसरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है सर। वैसे मैं इसके पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनवा दिया हूँ, जिससे आपको दिमाग में एक लॉजिक बन जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से डील किया जाता है। ठीक है सर। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। पहले एक रिवीजन कर लें थोड़ा सा पिछले क्लास का, जितने भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं उसको एक हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। जब आपको एसएन इस तरह से दिया रहेगा, किस तरह से सर, किस तरह से सर, इस तरह से, ये किसका वैल्यू है सर, एसएन का, किसका, एसएन का। तो उस समय ए का वैल्यू क्या होता है सर, T1 या फिर S1। मतलब यहाँ पे ये वैल्यू किसकी होती है, एसएन की। वहाँ से मैं लिखा भी हूँ, यहाँ पे देखिए आप, ये एसएन की है ना, और इसी एन के जगह पे क्या पुट किया गया, एन की जगह पे क्या पुट किया जाए, 1। एन की जगह पे क्या पुट किया जाए, 1, तो T1 आएगा, S1 आएगा। और D निकालना है तो S2 माइनस 2S1। D निकालना है तो उसी में आप 2 डालिएगा तो S2 आ जाएगा, और फिर S1 भी आ जाएगा, क्योंकि S1 आप ऑलरेडी पहले से 1 डाल के निकाल लिए होंगे। अब दोनों वैल्यू को यहाँ रख देना, S2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई S1, D आ जाएगा। या फिर मैं एक और तरीका बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर में, जैसे n स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 आ जाएगा। हाँ सर, हमेशा सही होगा, कभी गलती नहीं हो सकता है। मैंने इसका डेरिवेशन में प्रूफ भी दिया था आपको, के वाले में, याद करिए। के वाला एक था जिसमें मैंने प्रूफ किया था, मैं दिखा भी देता हूँ वैसे। हाँ, अगला रिवीजन था कि एसएन का मैंने फार्मूला को प्रूफ किया था, और 2 फार्मूला आया था, n/2 a + l और n/2 2a + n-1 × d। आपके यूपी बोर्ड में भी इसी तरह है। ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो आप दोनों फार्मूला याद कर लेंगे। Tn का फार्मूला सर a + n-1 × d, और उसी को l कहा जाता है। थोड़ा सा अगला देख लेते हैं कॉन्सेप्ट 1। अगला रिवीजन क्या था कि 3 नंबर कभी भी AP में होगा तो बीच का डबल एक्सट्रीम के सम के बराबर होगा। यानी A और C को जोड़िएगा अगर, तो बीच में 2 से गुणा करने से प्राप्त होता है। जैसे 5, 7, 9 AP में है तो 7 का दुगना और 5 और 9 को जोड़िएगा तो बराबर आएगा। सही है सर। उसी तरह से मैंने इसको प्रूफ किया था, आप देख सकते हैं कैसे प्रूफ किया गया था। उसके बाद मैंने एक वर्ड यूज किया था एरिथमेटिक मीन का, कि यदि 3 नंबर AP में हो तो बीच वाले नंबर को दोनों किनारे नंबर का क्या कहा जाता है, एरिथमेटिक मीन कहा जाता है। एरिथमेटिक मीन कहा जाता है। कैसे आता है सर, दोनों किनारे वाले को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। वो कहाँ से आया है, तो इसी फार्मूला से। 2b = a + c है, तो b बराबर कैसे आएगा, a + c/2 से। क्लियर है सर। मैंने में लिखा भी है कि am ऑफ 2 नंबर a एंड c इज a + c/2। अगर 2 नंबर a और b ही हो जाए और हमसे एरिथमेटिक मीन a और b का पूछा जाए तो क्या करूँगा, हम क्या करेंगे, a + b/2 जो आ जाए। क्या लिए आपको हम पूछे हैं कि a और b का एरिथमेटिक मीन क्या है, तो आप a और b ही ना आपका फर्स्ट और लास्ट हुआ। एरिथमेटिक मीन तो बीच में लाई करता है, तो a और b को जोड़िए और डिवाइडेड बाई
2 कर दीजिए, जो भी आएगा वो एरिथमेटिक मीन होगा। किसका किसका? ए और बी का। यानी कि ए और बी के बीच में अगर एरिथमेटिक मीन जो आपका आया है वो रखिएगा तो तीनों नंबर एपी में हो जाएगा, तीनों नंबर एपी में हो जाएगा। ये हो गया है सर, हो गया है, हो गया है, हो गया है। उसके बाद हम लोग पिछले क्लास में नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करने भी सीखे थे। अगर आपको 3 नंबर सेलेक्ट करना है एपी में तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? बीच में ए, आगे की तरफ डी जोड़ते हुए, पीछे की तरफ डी घटाते हुए, यानी कि ए प्लस डी और ए माइनस डी। 3 नंबर कभी भी मानना होगा तो हम कैसे मानेंगे? ऐसे, ठीक है सर। 5 नंबर मानना होगा तो सर कुछ इस तरह से। ऑड वाला का बात चल रहा था, विषम वाला। अगर नंबर विषम हो, 3 नंबर हो ऐसे, 5 नंबर हो ऐसे। 4 नंबर के लिए कॉमन बीच वाला टर्म क्या क्या होता था? बोलिए मेरे साथ, ए माइनस डी, ए प्लस डी। बोलिए बीच वाला टर्म 2 ठो होता था। कब? जब टर्म क्या हो? इवन हो, सम हो, ठीक है ना। सम संख्या इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है सर। तो इधर क्या क्या घटाते हुए सर? 2D घटाते हुए, और उधर 2D जोड़ते हुए। तो a प्लस डी में 2D जोड़िएगा तो a प्लस 3D, और a माइनस डी में 2D घटाइएगा तो इसी तरह से आप 4 टर्म लिख सकते हैं, 6 टर्म लिख सकते हैं। यही हम लोग पिछले क्लास में क्या किए थे, पढ़े थे, ठीक है सर। आप क्या पूछ रहे थे? कुछ पूछ रहे थे ना शायद, आप कुछ पूछ रहे थे ना शायद। मैं बता रहा था कि मैं बता रहा हूँ, भूल गए, कोई बात नहीं। देखिए एक बच्चे का क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरा अगले स्लाइड में है ना जी सर, है। एक क्वेश्चन है, लिखिएगा आप लोग, सम ऑफ, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए सब लोग। चलिए तो आपके ये क्वेश्चंस हैं, क्या लिखा हुआ है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाई 3n स्क्वायर प्लस 2n, व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। एक एपी के शुरुआत से n टर्मों का योग क्या है सर? इतना है। तो आपको बताना है कि इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 10th टर्म कितना होगा। आप लोग बनाइए ज़रा, मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है उसे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा। पिछले क्लास में ये सब हो चुका है सर, दिखाइए। डी हो गया 6, और अच्छा डी के नीचे ये है क्या? ये है क्या? ये 3 1 स्क्वायर प्लस 2 × 1 है क्या? नहीं, बता दीजिए ना आप पहले। आप ऐसे ही लिखिएगा अपने फिर मतलब फाइनल एग्ज़ाम में। तो सर आपको दिखाने नहीं, आप अच्छे से लिखिए, ठीक है सर। दिखाना भी हो तो यहाँ आराम से लिखिए, a बराबर T1 बराबर S1, और उसके बाद जो निकलेगा वो डायरेक्ट आप कोई भी टीचर देखेगा तो देखेगा कि नहीं वो S1 निकाल रहा है। यहाँ पे जैसे लग रहा है कि उर्दू फारसी, कहीं पे तेलुगु मराठी, समझ रहे हैं आप? सर ए निकल गया, डी निकल गया तो डायरेक्ट नहीं, तो उसके प्रोसीजर वाइज लिखिएगा ना। जैसे ये क्या है, ये कौन समझेगा? आप किसी चीज़ का कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप किसी चीज़ का क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन कर रहे हो। किस चीज़ का कैलकुलेशन है, कोई कैसे समझेगा? निकल गया साहब, बैठिए मत, मैं देखूंगा। प्रोसेसर मोबाइल में होता है सर। हेलो हेलो, कितना है आप लोगों का? कौन सा ऑप्शन सही है? कोई ऑप्शन नहीं है इसमें? मैं ऑप्शन सही लिखा हूँ ना, ऑप्शन वही लिखा। मैं देख लेता हूँ। कितना नंबर था? 8वां था। 63, 68, 36, 78 ऑप्शन यही है। ये हमारा पेपर नहीं है सर, आप लोग के एक स्कूल का पेपर है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं बोलता हूँ हेलो हेलो, ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को कैसे लिखते हैं हम लोग? सम ऑफ n टर्म्स को कैसे लिखते हैं हम लोग? Sn लिखते हैं। तो Sn हमको दिया गया है कितना? 3n स्क्वायर प्लस 2n। तो जो फर्स्ट टर्म का फार्मूला होता है a का, वो क्या होता है? T1 बराबर S1। तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट S1 ही नहीं लिखूँगा, क्योंकि मेरे पास T थोड़ी है। तो S के जगह पे यहाँ जो n है वहाँ पे क्या रखेंगे? 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1, तो ये 3 एकम 3 प्लस 2 एकम यानी कि 5 आएगा। तो a का वैल्यू हमारा
5 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, एन स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर यानी 2 गुने 3 यानी डी का वैल्यू 6 आया। अब कॉमन डिफरेंस 6 आ गया और फर्स्ट टर्म 5 आ गया। तो आपको निकालना क्या है, व्हाट इज़ द 10th टर्म। तो 10th टर्म का फार्मूला सर a प्लस 9d। कुछ लोग 10 - 1 लिखते हैं, पता नहीं उनको क्या दिक्कत है 9 लिखने में। नहीं देखें इधर ये कॉपी में 10 - 1। अब वही वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना तो गड़बड़ सड़बड़ सब हो जाता है। मैं हर बार ऐसे ही लिखता हूँ, जब घटा नहीं पाऊँगा, जैसे यहाँ n है तो घटा नहीं पा रहा हूँ तो उस समय n - 1 लिखूँगा। जैसे यहाँ p है, tp क्या होगा, अगर आपके कोई क्वेश्चन में अगर बोले pth टर्म तो tp लिखिएगा, तो उस समय आप a प्लस p - 1 इंटू डी लिखिएगा। क्यों? क्योंकि हम p में से एक घटा के नहीं जानते हैं कितना होता है। लेकिन अगर यहाँ 10 रहेगा तो 9, अगर 8 रहेगा तो 7, 6 रहेगा तो 5, एक कम होता है सर। अब बताइए a क्या है, 5 है, प्लस 9 गुना डी क्या है 6 है, तो ये 5 और प्लस 9 छका 54, तो 59। ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सबको नंबर मिलना चाहिए। और मैं इसका एक ऑप्शन बना देता हूँ, तो बी ऑप्शन सही। कोई दिक्कत है सर? तो आपको ये सबको नंबर मिलना चाहिए। कहना सर हम लोग का नहीं आ रहा था, 59 आंसर है बोलना, ठीक है ना? हाँ चलो, और कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलो। इसका इसमें का अच्छा, तो हेलो तो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा? घबरा जाएंगे ये दिखाओगे तो। अरे वो नहीं सर, मतलब इसी में सर 10 मिनट दिए थे, हर फॉर्मूला लगाए थे, आ ही नहीं रहा था, ऑप्शन दिया ही नहीं है उसमें। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए क्या है। पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। मैं कराया था ना कल, नहीं कराए थे? हाँ डाल दिए, अपलोड कर दिए हैं अभी। किए यूट्यूब पे नहीं किए होंगे, यूट्यूब पे सर लेट जाता है ना, ऐप पे पहले जाता है। कल नहीं डाल पाए थे, टाइम नहीं मिल पाया था। विच टर्म, आप लोग फ़ोन कर दिए होते तो डाल दिए होते। एक्चुअली कल मैडम का फ़ोन खरीदाने गया था। हाँ गरीब आदमी कौन सा फ़ोन लेगा? नहीं। विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 ... will be 132 more than its 54th टर्म। पढ़िए फिर से, विच टर्म का मतलब कौन सा टर्म, हिंदी में लिख दीजिए कौन सा टर्म, ठीक है सर? किसका? ऑफ द AP, इस AP का, ये देख रहे हैं ना आप, इस AP का कौन सा टर्म 132 अधिक है इट्स 54th टर्म, इसी के 54वें टर्म से। हमको नहीं मालूम कौन सा टर्म है 132 अधिक इसके 54वें टर्म से। आपको मालूम है तो बता दीजिए। ये पूछा है ना क्वेश्चन, इसका कौन सा टर्म 132 अधिक है इसी के 54वें टर्म से, 54th टर्म से कौन सा टर्म 132 अधिक है। हम नहीं मालूम है, आपको मालूम है? तो जब नहीं मालूम है तो क्या मानेंगे? लेट nth टर्म इज या विल बी, ये यहाँ से अंग्रेजी पकड़ लीजिए, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्या ये बात समझ में आई सर कि नहीं आई? हमको बोला था विच टर्म, तो हमने मान लिया लेट nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स
54th टर्म। समझ में आया जी सर। तो अब देखिए हमने nth टर्म को क्या लिखते हैं, हम मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, Tn, और मैं लिख देता हूँ बराबर उसको T54 के। तो कहिएगा ऐसा तो सही नहीं है सर, इसका nth टर्म को मैं 54वें टर्म के बराबर लिख दिया। समझो सब लोग, इक्वेशन बनाते समय एग्ज़ाम में घबराहट होती है, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि सबसे पहले दोनों टर्म को बराबर लिख दो और फिर सोचो कि हमने गलती क्या किया। हमें इक्वेशन को क्या करना है, बराबर। तराजू को क्या करना है, एक तराजू बराबर किधर, एक तराजू बराबर किधर, दोनों पलड़े को हमें बराबर रखना है। एक किधर गया तो अनबैलेंस हो जाएगा। सही है सर, बराबर रखना है। तो nवां टर्म क्या था, 132 अधिक था, ये 132 अधिक था किससे, 54वें टर्म से। तो इधर वाला तो अधिक है, तो किधर जोड़ूंगा मैं, इधर। समझ में आ रही बात, क्यों इधर जोड़ूंगा बताओ, क्योंकि ये 132 ऑलरेडी अधिक है और मैं इधर प्लस 132 कर दिया तो ये 264 अधिक हो जाएगा और मुझे बराबर करना है, ये और अधिक हो जाएगा और मेरे को बराबर करना है। अगर ये वाला टर्म nवां टर्म 132 अधिक है, इसका मतलब 54वां टर्म 132 कम रहा होगा, तो मैं 54वें टर्म में 132 जोड़ दूंगा। समझ में आ रही बात। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि nth टर्म विल बी मैंने बराबर T54 प्लस 132। 54वें टर्म से 132 अधिक था तो 54वां टर्म था, उसमें 132 में जोड़ा, nवां टर्म मिल गया। समझ में आ रही बात। अब इसको सॉल्व करना है सर, सिंपल। Tn का वैल्यू सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, T54 सर। अब क्यों 53 लिख दे रहा हूँ, क्या है यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे घट के क्या आएगा नहीं मालूम, लेकिन यहाँ मालूम है एक कम आएगा, 53, 54 के एक कम 53। सही है सर। अब a से a कैंसिल कर देंगे, बोलिए। अब इस AP का वैसे a मालूम भी था, कैंसिल कर दी तो और बढ़िया हो गया। कॉमन डिफरेंस तो सर मालूम ही है, कितना है सर, 15 माइनस 3 यानी कि 12। तो यहाँ n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 53 गुने 12 और प्लस 132। अच्छा एक बात बताओ, 132 में 12 है क्या, कैसे पता करें सर, ये 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, समझ रहे हो आप। 132 4 से कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो 4 3 से कटा तो 4 12 से पक्का कटेगा। सर 12 कॉमन ले लो, 53 प्लस 12 एकम 12, 12 एकम 12। क्यों मैं 12 किससे कटाने के लिए सोचा, मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया, क्योंकि मैं LHS में 12 देख रहा था और मेरा मन किया कि अगर कट जाता तो मेरे को गुना करना नहीं पड़ता। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा सर। तो n माइनस 1 कितना आया, 53 10 63 और 1 64, तो n का वैल्यू सर 65। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, 65th टर्म, 65th टर्म will be 132 more than its 54th टर्म। समझ रहे हैं आप, 54th टर्म, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत है, और भी कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत परेशानी हो तो बताइए जल्दी से। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है, देख लीजिए इसको भी। देखिए जो भी क्वेश्चन को आप सीख रहे हैं एकदम तमीज से सीखिए, उसको घर पे जाके बनाइए 2 बार 3 बार, क्योंकि जो यहाँ प्रैक्टिस होगी ना सर आपकी, वही फाइनल एग्जाम में कॉपी में लिखाती है, याद रखिएगा। कह रहा है कि इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। पहले तो रेस्पेक्टिवली का मतलब समझिए। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। क्रमशः का मतलब कि थर्ड टर्म का मतलब है 4 है और 9th टर्म का मतलब -8 है, यानी जो पहले दिया है वो पहले पोजीशन पे, जो अगला दिया है वो अगले पोजीशन पे। तो इन्होंने बोल रखा था कि इफ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8,
तो सर थर्ड टर्म को आप क्या लिखते हो, T3 लिखते हो ना, वो कितना होगा 4 होगा। एंड -8 क्या होगा सर, 9th टर्म, यानी कि T9 का वैल्यू -8। क्या आपको यहाँ से 2 इक्वेशन मिलेगा सर, हेलो? और आपके एपी में कितने अननोन होते हैं, ए और डी, ए और डी। यहाँ से एक इक्वेशन जो बनेगा, हेलो, a + 2d बनेगा सर, बनेगा। एंड यहाँ से क्या बनेगा सर, a + कितने अननोन दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, 2 ठो, a और d। इसी के बारे में ना आप नहीं जानते हैं क्या, 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व हो जाएगा, माइनस कर देंगे दोनों को। लीनियर इक्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ए और डी निकलते ही एपी का सब कुछ निकल जाता है, ए और डी निकलते ही एपी का सब कुछ निकल जाता है। पूछा क्या है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, पूछा कौन सा टर्म, पूछा है कौन सा टर्म एपी का 0 है। मैंने मान लिया लेट nth टर्म इज 0, इज तो tnth मतलब T9 सॉरी Tn और वो 0। मैंने मान लिया, मेरे को नहीं मालूम था, अपने आप वो n का वैल्यू आएगा। सर Tn का वैल्यू क्या होता है, अगर आपको a का वैल्यू चाहिए, सॉरी n का वैल्यू चाहिए, तो a और d यहाँ रखना पड़ेगा। और यहाँ a और d रखने के लिए मेरे को a और d यहाँ पे सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। समझे कुछ, नहीं समझे? आपको कौन सा टर्म n निकालना है ना, तो n निकालने के लिए इसमें अननोन की संख्या 3 गो है, a है, n है, d है, 3 गो है। और a n d अगर तीनों निकालना है तो n अगर चाहिए तो d और a अगर आ जाए तो काम हो जाए, और d और यहाँ a यहाँ से आ जाएगा। मैं इसको इक्वेशन 1 मानूंगा, इसे इक्वेशन 2 मानूंगा, और क्या लिखूंगा, इक्वेशन 2 माइनस, आप 1 में से 2 भी घटा सकते हैं, आपकी इच्छा। सही है सर, सेम आंसर आएगा। a + 2d बराबर, घटाते समय सर क्या करते हैं, सबका साइन बदलते हैं, माइनस यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस। हाँ सर बताइए क्या बोल रहे थे आप? ऊपर -8 है और नीचे 8 बस लिख दिया, वहाँ पे ऊपर T9 = -8 और 8, ये -8 था, सॉरी, धन्यवाद बताने के लिए, नहीं तो कैलकुलेशन गलत हो जाता, फिर से मेरे को क्रॉस चेकिंग करना पड़ता। ठीक है सर, ए से ए सर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ए का साइन माइनस है और इस ए का साइन प्लस है सर, तभी ना कटा। ये 8 गोडी प्लस में है और ये 2 गोडी, मैंने घटाइए 6d होगा। 8 माइनस में है और 4 भी माइनस में है, यहाँ घटेगा नहीं, माइनस का 12 हो जाएगा। सही है सर, तो d का वैल्यू सर -2, क्योंकि 6 से डिवाइड होगा, d आ गया। a कैसे आएगा, इक्वेशन 1 का हेल्प ले लीजिए, चाहे 2 का, सेम आएगा। मैंने 1 का हेल्प लिया तो a + 2d का वैल्यू मैं 4 लिखूंगा। इक्वेशन 1 इम्प्लाई का मतलब 1 से मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो 1 को मैंने लिख दिया पहले। अब d के जगह पे मैं वैल्यू रखूँगा, a + 2 गुने d के जगह पे -2 बराबर 4, तो a + - 2 दूना के 4 बराबर 4, तो a बराबर सर 8। a भी आ गया और d भी आ गया, क्यों आया सर, वहाँ रखने के लिए। नाउ a + n-1 × d बराबर 0, दिस इम्प्लाई a का वैल्यू मैं 8 रखूँगा, प्लस n-1 × d का वैल्यू मैं -2 रखूँगा, बराबर 0। सर यहाँ पे देखिए क्या होगा, 8 -2 का n में गुना करिए, फिर माइनस माइनस +2 बराबर 2n को मैं बराबर को उधर भेज रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को माइनस नहीं चाहिए। 8 और 2 10 बटे बराबर 2 5, मैंने n का वैल्यू 5। मैंने इस एपी का अगर आप 5वां टर्म को लिखिएगा तो 0 होगा। समझ में आ रही बात? सर विश्वास नहीं है मेरे को, लिख के बताइए, चेक। ए पहला टर्म होता है ना, तो 8 हुआ, और दूसरा टर्म ए में क्या जोड़ने से मिलता है, कॉमन डिफरेंस। तो ए अगर 8 है और कॉमन डिफरेंस -2 है, तो अगला क्या होगा सर,
फिर उसके बाद, 4 उसके बाद, 2 उसके बाद देखिए ना सर, 5वां टर्म 0 है। इस एपी का 5वां टर्म सर 0 है। यही तो आया है मेरा एन का वैल्यू। मैं यहाँ पे ये आंसर नहीं लिख के बस, बल्कि मैं क्या लिखूँगा, फिफ्थ टर्म इज 0। मैं अच्छे से लिखूँगा, क्या लिखूँगा सर, फिफ्थ टर्म इज 0। मैं यहाँ पे लिखूँगा फिफ्थ टर्म इज 0। ये आंसर ही है, लेकिन मैं इसको ऐसे लिखूँगा। कोई दिक्कत है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको परेशानी है, जो भी क्वेश्चन बच्चों का फंसा हुआ है वो इम्पोर्टेंट होता है सर, उसमें कुछ बात होती है। चौथा इसी का, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। 14, ठीक है 14 पे आते हैं। चलिए, कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हिंदी में बोले तो 10 और 250 के बीच में 4 का कितना पहाड़ा है? 4 का कितना पहाड़ा है? मल्टीपल मतलब जैसे मैं 4 का मल्टीपल पूछूं, 4 का मल्टीपल पूछूं, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? तो 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल है? आ गया तुम्हारा आंसर? हाँ, क्या बात है। मैं मैथमेटिकली कैसे निकालूंगा सर? कितना है आपका? 60 आया है। एक बच्चे का आंसर आ गया 60। ज़रा मैच कराया जाए अपने मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से। मल्टीपल ऑफ 4 पूछा है सर। मैं और एक बात और ध्यान रखिएगा, 10 और 250 को नहीं लेना है। क्यों सर? 10 को और 250 को नहीं लेना है। क्यों सर? क्योंकि इन्होंने पूछा क्या है, पढ़ो, लाई बिटवीन, माने 10 और 250 के बीच में। वैसे क्या मैं 4 से 10 को भाग दूं तो कटेगा? तो वैसे भी 4 नहीं है, 10 नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं बात को आप? कहाँ से शुरुआत होगी सर? 12 से होगी, फिर 16, फिर 20, डॉट 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 चलता रहेगा सर। लास्ट में 250 होगा कि नहीं ये पहले बताओ, देखता हूँ मैं। 4 से 4 छके 24, 1 0, 4 दूना 8। मैं इतना इज्जत से भाग क्यों दिया? क्योंकि ये रिमाइंडर से मेरे को पता चलता है कितना घटाना है। रिमाइंडर से मेरे को क्या पता चलता है? कितना घटाना है। अगर मैं पहले ही 2 घटा दिया होता तो यहाँ 8 न बचता। सोचो, 10 में से 8 घट के 2 क्यों बचा? क्योंकि ये 10 था। समझ रहे हो आप? तो 250 में से पहले ही तुम 2 घटा दिए होते तो यहाँ 8 बचता कि नहीं बचता? मतलब 248 लास्ट टर्म है जो 4 से कटेगा। 4 छके 24, 8, 4 दूना 8। देखे ना, मैंने बोला ना, अगर 2 बच रहा है तो 2 घटा पहले ही देते। 250 में से 2 पहले ही घटा देते। तो सर इसका लास्ट टर्म 248। अब हमको यही ना गिन के बताना है कि ये कितने टर्म हैं। ये भी मल्टीपल है 4 का, ये भी है, ये भी है, आगे भी है, ये भी है। तो ये कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ही ना बताना है। तो मैं मान लूँगा नंबर ऑफ टर्म्स को कितना, n टर्म्स है। कितने हैं सर? तो n टर्म्स हैं ये, तो ये तो लास्ट टर्म है होगा। ये कौन सा टर्म हुआ? तो लास्ट टर्म का मतलब Tn इज इक्वल टू 248 सर। पहले तो वो लिखिए क्योंकि यही ना nth टर्म है। उसके बाद आप लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। ठीक है सर, बोलो। अब उसके बाद a कितना है? प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4। कितना आया सर? 12 भेजा जाए तो n माइनस 1 गुना 4 बराबर 248 माइनस 12। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236। ठीक है सर। अब n माइनस 1 की वैल्यू के लिए 200/4
4 5 20 और 4 9, क्या बात है, इनका वैल्यू 60 आ गया। कोई दिक्कत है? अब देखिए मेथड 2, जिस तरीके से बच्चे ने सोचा होगा वो क्या है। कल आपको मैं कुछ पढ़ाया था, भूल गए सर आप लोग? कल आप लोग कुछ पढ़े थे? क्या पढ़े थे? 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे कुछ, डॉट 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 और n। हाँ, तो मैं ये बोलूँ कि इसमें से तुम 4 कॉमन ले सकते हो क्या? 4 4 × 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20 और डॉट 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 लास्ट में 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24 और 4 दूना के 8। कोई दिक्कत है सर? मैं गलत किया हूँ क्या? सही है सर? तो बताओ 3 4 5 लगातार हो गया? 3 4 5 लगातार हो गया कि नहीं हुआ? तो मैं अगर ये बोलूँ कि यहाँ से, हेलो, अगर ये 1 से शुरू हुआ होता तो कै गो टर्म होता? 62 गो होता। तो 1 से कहाँ शुरू हुआ है? 3 से शुरू हुआ है, मतलब 1 और 2 छूटा तो 2 टर्म छूटा, तो 62 गो टर्म है तो 2 घटा दो, 60 आ गया। नहीं समझे? नहीं समझे? हाँ, अब तो तुम कैसे सोचे थे? हाँ, माइनस किए थे, उसके बाद से पॉजिटिव काट दिए। 250 में से 10 घटा दिए थे और 4 से, तो ये काम करेगा हमेशा? बताए थे बताए। तो अगर मान लो मैं 250 के जगह पे 248 लिख देता, कितना? 248, और ये मैं लिख देता 9, तो तुम अपना नियम क्या लगाते? 248 - 9/4। अब वो कटवे नहीं करेगा क्योंकि 4 इसमें कॉमन नहीं है ना सर, फेल कर जाओगे फिर। अगर अपने नियम से करोगे तो ये गलत हो जाएगा। नहीं हो जाएगा गलत? बोलो, मतलब मेरा वाला सही है। हाँ, इवन नंबर के लिए नहीं सर, जब मल्टीपल जो है वो 4 का दोनों में हो, मैं कॉमन लूँ तो वो कट जाए। जैसे मैं उसको घटाऊंगा जब तो वो कट जाएगा। जैसे मैं 9 घटाऊंगा तो ये कितना आएगा? 248 में से 9 घटेगा तो पहले 9 10 से घटाओ ना, 238 हुआ, एगो जोड़ दो, 239 हुआ। शेष बचेगा तो शेष बचेगा, उसको छोड़ देंगे, ऐसा हो सकता है फिर। हाँ, हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा काम करे सर। लेकिन ये तरीका जो मैं अभी बताया आपको कि आप 4 पहले कॉमन ले लो, तो 3 से लेके 62 तक गए। तो अगर 1 से लेके गए होते, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो सर आप कहते हैं कि 6 गो टर्म है। हाँ, गए कहाँ से हो? 3 से आगे गए हो, तो 1 से लेके 6 तक 6 गो टर्म में से 1 से लेके 2 तक 2 गो टर्म घटा दो। नहीं समझे? तो अगर 1 से लेके 62 तक गए होते तो 62 गो टर्म होता, नहीं होता? तो 2 को ना छोड़े हो, पहला और दूसरा, तो टर्म कितने हुए? 2 घटाना पड़ेगा। 62 तो 1 से रहता तब ना। नहीं समझे? अभी भी नहीं समझ रहे हो? हाँ, समझ में आ रही बात? मैंने बोला कि यहाँ से कितना टर्म है, तो 6 गो टर्म है, 3 गुना है, तो 3 को कैसे आया होगा? टोटल 6 गो टर्म मान लिया गया पहले, और उसमें से 2 गो टर्म घटा दिया गया। तो यहाँ 62 लिखा गया है, तो ये मान लिया गया है कि 1 से लिखा गया है, तो 1 से लिखा गया होता तो 62 गो टर्म होता। तो मेरे को तो मालूम है ना भैया कि 2 गो टर्म लिखा ही नहीं गया है, तो मैं 62 मान लूँगा और फिर 2 घटा दूँगा। नहीं समझे सर? समझ गए? काहे लिए चाट रहे हैं? हाँ सर, आगे बताइए। चलिए आगे बोलिए, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 16 कल बताया था मैं क्या इसको? हाँ, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7th term is exceeds the 5th term by 12। कल बताए थे सर? देख लेते हैं हम लोग, कल बताए थे कि नहीं बताए थे। देखिए, मैं वीडियो में भी दिखा देता हूँ लोगों को, ताकि लोगों को लगे कि सर के पास कंटेंट भर भर के हैं। कितना है सर?
भर भर के है। और मेरा लेक्चर है तो कॉपीराइट आएगा भी नहीं, क्योंकि कॉपीराइट तो मेरे को ही देना है, मैं नहीं दूंगा अपने आप को। सर 78 क्या है? तो ना माइनस एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, कुछ जोड़ तो बढ़ा। एक एपी का, हेलो, एक कौन सा एक एपी का ऑफ माने का उल्टा 10वां माने उसके बाद था। थर्ड टर्म इज तो इज माने बराबर, तो थर्ड टर्म इज 16 सही है। एंड द सेवेंथ टर्म मतलब T7 एक्सीड द फिफ्थ टर्म, तो बराबर फिफ्थ टर्म। अब मैं सोचूंगा कितना अधिक कौन अधिक, पहले मैं बराबर लिखूंगा और फिर सोचूंगा कितना अधिक कौन अधिक। तो 7वां टर्म एक्सीड कर रहा है, अधिक हो रहा है 5वें टर्म से, कितना? तो ये कितना अधिक है? दो को किस्म से इधर जोड़ दे 12, समझ रहे हो ना? अब तुम खुद बोल रहे हो कि नहीं सर इधर छोड़ी, बन जाएगा दो डबल रो देगा। a प्लस कितना सर, ये कितना देगा? a प्लस 6d, ये कितना देगा? a प्लस 4d। 5 रहता है वो कम हो जाता है सर, a से सही हो गया। 4d को इधर बुलाओ तो 2d बराबर, तो d बराबर, और इस d का वैल्यू इधर डालो। a प्लस 2 गुने 6 बराबर 16। 2d को मैं डायरेक्ट रख देता 12 लिख देता, अरे 2d नहीं लिख देता 12, तो a बराबर 4। मैंने बोला था AP का A और D निकल गया तो AP का सब कुछ निकल जाएगा। क्या पूछ रहा था? डिटरमाइन AP, तो पहला टर्म 4, अगला 6। A में D जोड़ने से आगे वाला मिलता है भाइयों बहनों। 4 और 6 10, 14 मत कर देना, कॉमन डिफरेंस जोड़ा जाता है 16। फिर डॉट डॉट डॉट, दिस इज कॉल्ड AP। AP जो ना बोलते हो, 3-4 को टर्म लिख के डॉट 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 कर देना। 3-4 को सर समझ में आ गया सर, आगे बढ़े। और पूछिए क्या पूछना है सर आपको? आप लेक्चर को ध्यान से नहीं देखते हैं क्या? हमें देखने आते हैं? हाँ, हम उतने भी स्मार्ट तो अब नहीं रहे सर। हाँ, अबे यार हम बोल रहे कि उतने हम स्मार्ट नहीं रहते, तुम लोग को क्या बोलना चाहिए? सर अभी भी आप स्मार्ट है यार, तुम लोग यार बेइज्जती करा रहे हो हमारी। हाँ ये बोलो तब तो अच्छा लगेगा हमें। चलो आगे क्या है, बोलो प्रॉब्लम बताओ। तुम लोग यार साथ नहीं देते हो। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है बताओ? 21 18 ये वाला। चलिए 18 देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। जैसे बोल रहा है वैसे लिखेंगे। मैथमेटिक्स में क्या होगा कि सम ऑफ केवल हेलो, सम मतलब जोड़, किसका? ऑफ द 4th यानी 4th टर्म एंड 8th टर्म का जोड़, किसका? एक AP का 24 है। तो भैया चौथा टर्म को क्या बोलते हो आप? बोलो। नहीं सर, मैं तो T4 बोलता हूँ नहीं मत बोलिए सर, अभी मत बोलिए। एंड 8th टर्म किसको बोलोगे आप? इसको जोड़ने के बाद इज माने सर बराबर और 24। ये क्वेश्चन ने पहले बोला कि एक AP का 4th टर्म और 8th टर्म को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा सर? 24 आएगा। ये क्वेश्चन ने बोला, मैंने मैथमेटिक्स में लिख दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे मैं पढ़ता हूँ, क्या लिखा है सर आगे? एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। तो एक बात और बोला क्वेश्चन ने, क्या बोला सर? कि मैं 6th टर्म को दे रहा हूँ आपको और 10वां टर्म 10th टर्म माने T10 को मैं दे रहा हूँ, और ये जोड़ के आप क्या लिखिए सर? 44 लिखिए। मैं दो बातें दे दिया,
दो इक्वेशन क्यों देता है सर? ए और डी निकालने के लिए। आप क्यों नहीं समझते इस बात? आपके पास अननोन कितनी रहती है? ए और डी रहता है ना। बोले थे ना कि एपी का सब कुछ निकल जाएगा यदि आप ए और डी निकाल लेंगे। तो दो इक्वेशन क्यों दे रहा है आपको? ए और डी निकालने के लिए। और ए और डी आप निकाल लीजिए, उसके बाद आगे का कहानी पढ़िएगा। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। सर कैसे निकलेगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यही ना निकालना है। दिस इज आवर क्वेश्चन मार्क। सही है सर? तो मैं पीछे खड़ी हो जाओ। संगम बताओ T4 में क्या लिखूं? T4 में क्या लिखूं? मैं तो T4 से पूछने लगा था, सोचने लगा कि T4 से मैं पूछूं। माई भाई मैं तेरे को क्या लिखूं? T8 घबराहट हो जाती है सर आप जब कुछ पूछते हैं, आता हुआ चीज़ भूल जाते हैं। ए सर 3D 7D सर बराबर। सर 2 कॉमन हो रहा है क्या? सर निपटा दिया जाए लेके। ए प्लस 2 5 10 और यहाँ 2 गुने 12। सही है सर? क्यों सर किया ऐसा? 2 से 2 को कटाने के लिए। कोई दिक्कत है सर? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑल्सो गिवन क्या है सर? T6 प्लस T10 बराबर 44। हेलो, आप खड़े हो जाइए पीछे। T6 बताइए। ठीक है, आप ही बोले हैं ना। T10 सही है सर? ए को काट दें? हाँ काट दें? सर मैं धोखा करवा देता हूँ कभी कभी, ध्यान से देखा करिए क्या करना है। ए सर 2a 5d और 9d 14d बराबर 44। 2 कॉमन होगा सर? 2 एकम 2, 2 7 14 बराबर 44 को मैं क्या लिख दूंगा? 2 गुने 22। क्यों लिखूंगा सर? 2 से 2 को शहीद करने के लिए। a प्लस डी बराबर, सर गलत लिख रहे हैं आप। a प्लस 7d बराबर कितना सर? 22। अब इसको मैं इक्वेशन 2 मानूंगा सर। क्या करूंगा सर? क्या करूंगा बोलो? घटाऊंगा, 2 में से 1 करूंगा मैं तो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन लिख लो अच्छे से, इज्जत से। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। बैठ जाओ। इक्वेशन 2 क्या है? a प्लस 7d बराबर, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ये आपका इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन सेकेंड। सर मेरे को क्या करना है? साइन चेंज होगा ना सबका, तो ए शहीद हो गया। अब 5d का साइन माइनस ना है और 7d प्लस में, तो 7d में से 5d घटा 2d बराबर 22 में से 12 घटा 10, 2d बराबर 5, 2 5 10, d आ गया सर। इक्वेशन 1 को इम्प्लाई करिए, चाहे 2 को इम्प्लाई करिए। क्या है 1? a प्लस 5d बराबर 12, तो a प्लस 5 गुने d के जगह पे 5 बराबर 12, 50 25 50 25। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? a बराबर 12 माइनस 25 सर कितना? -13, -13। सही है ना? अब देखिए a भी निकल गया, d भी निकल गया। हमको फर्स्ट 3 टर्म्स लिखना था, तो मैं क्या लिखूंगा? नाउ फर्स्ट, ऐसे नाउ फर्स्ट
3 टर्म्स या 3 को टर्म्स है तो इज नहीं देना चाहिए, आर देना चाहिए ना। अच्छा लिखा नहीं है कुछ तो मैं आर लिखता हूँ। प्लूरल है सर, अंग्रेजी भी मेरे को आती है थोड़ी बहुत, हाँ इतना तो आता ही है। -13 और उसके बाद -13 में क्या जोड़िएगा सर, कॉमन डिफरेंस को, वो 5 है। और फिर -13 + 2d तो 2 गुने 5। तो आप ऐसे भी जल्दी भी लिख सकते थे, -13 और फिर -8 और फिर -3 ना। दिस इज ओनली आंसर, क्योंकि इसने एपी का केवल पहला 3 टर्म पूछा था। कोई दिक्कत है सर समझने में? बोलिए, नहीं बोलिएगा? हाँ नहीं बोलिएगा? नो सर, क्या कर लीजिएगा आप? हाँ नतल है, नहीं बोलेंगे तो कोई दिक्कत है सर? सर आप बताइए आगे के कोई क्वेश्चन में आपको समस्या, दिक्कत, टेंशन, परेशानी? सर कितना इससे क्वेश्चन आया था? तो जो 1-2 आया था वो तो लल्लू पल्लू था, तो वो तो ऑप्शन के चलते फंसा था, तो उसमें मेरी क्या गलती है सर? तो सर मान लीजिए कि वो ये लोग आंसर नहीं है तो नंबर मिलेगा ना उसका? आप आंसर अपना लिखे हो ना? हाँ तो मिलेगा। आप अपना जो आंसर आया लिखे हो ना तो मिलेगा। तो तुम अपना लिखोगे ना, क्या अपना नहीं लिखोगे? सॉल्व किए हो, लिखे हो ना, तो बस काम खत्म। जो नहीं लिखा है इसका मतलब वो बनाया ही नहीं है। कोशिश ही नहीं किया है। और जो डायरेक्ट लिख दिया वो क्या? डायरेक्ट कैसे लिख देगा जब ऑप्शन ही नहीं है चारों? तो मान लीजिए अपने मान से पीछे रफ करके डायरेक्ट अपना वाला आंसर, अच्छा दूसरे में से, वो भी सर बता दीजिए सर। दूसरे में से, दूसरे से मैं लिख दिया हूँ सर डायरेक्ट वाला, वो भी सही होगा सर। सर और कोई डाउट है आपको? 5.3 का डाउट है ना? तो आज मैं 5.2 का पूरा क्वेश्चन ले लिया सर। अब मैं 5.2 का क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, अगर आपका फंसेगा तो। ठीक है सर, लेकिन हमें उम्मीद है कि अब नहीं फंसेगा। तो अगले क्लास में मैं क्या कर देता हूँ कि 5.3 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, हेलो बच्चों, आप लोग पहले बना लो, कल का होमवर्क है सर, ठीक है ना? ये स्कूल वाला जो एग्ज़ाम होता है ना, वो उसमें फेल हो जाओ पास हो जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कोरम पूरा करने के लिए होता है, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूँ कहीं ना कहीं, तो मेरे को मालूम है। ठीक है सर, वो मैं कैसे बता दूँ सर? यही पढ़ाते हैं भाई। मेरा कोचिंग खुद ही है सर, लेट्सविल स्टडी, बेलथरा रोड, चौकिया, 3 मुहानी और बस स्टैंड के बीच में। और बताओ, बलिया डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है सर, ओके सर, मैं कल एक्सरसाइज 5.3 लेता हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर। तो एप्लीकेशन लगेगा